हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटीआई नौकरी। जिस हिसाब से आपको पता है कि हम अपने शॉर्ट्स नोट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। तो आज बारी है ट्रांसफार्मर की। शॉर्ट नोट्स हैं ये मेरे और मैं आपको सारे ही अपने शॉर्ट नोट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में और एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। आपको पता ही होगा ट्रांसफार्मर क्या एक डिवाइस है जो कि इसके अंदर कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। ये आपकी स्टैटिक डिवाइस होती है और इसके अंदर और सबसे ज़्यादा किसी भी मशीन की अगर एफिशिएंसी की बात करो तो वो होता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपकी एक कोर होती है और एक प्राइमरी और सेकेंडरी दो बाइंडिंग होती है। ये आपकी जिसको सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं और जिसको लोड सप्लाई लोड को डालते हैं उसको आप क्या कहते हो, सेकेंडरी कहते हो, ठीक है। ये हो गई एक प्राइमरी आपकी बाइंडिंग, ये हो गई आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग। और यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को ले जाने का जो काम करता है वो आपकी क्या होता है, कोर। कोर जो होती है ना, ये आपकी क्या काम करती है, फ्लक्स को ले जाने का काम करता है। जैसे कि करंट, मतलब अपने नॉर्मल घरों में जो करंट को ले जाने का काम क्या करता है आपका, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब तार, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो करंट को ले जाने का काम करता है वो करता है आपका फ्लक्स। और जो फ्लक्स को ले जाने का काम कौन करता है, आपका कोर करता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग और जो भी, ठीक है, ये होता है, ठीक है आपका। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये वो वोल्टेज को अप करता है और करंट को आपको डाउन करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, स्टेप अप क्या कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, ठीक है, और करंट को डाउन कर रहा है। ऐसे ही आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, आपका स्टेप वोल्टेज को कम कर रहा है, स्टेप डाउन किसको कर रहा है, वोल्टेज को, स्टेप अप कर रहा है वो करंट को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं और आईटीआई वाले छात्र पता ही नहीं इन क्वेश्चनों में आप क्यों ही कंफ्यूज होते हो, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इक्वेशन, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होती है, ई इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी। जैसे कि आपका फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एन इक्वल टू क्या होता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म चेंजेस वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है। आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको बदलना। तो बदलता किसका है, वो आपको वोल्टेज को बदलता है या फिर करंट को बदलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाओ, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज पावर एंड फ्रीक्वेंसी। आप देख लेना, ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया जाता और वोल्टेज और करंट को चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी डायरेक्टली पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, आपके वोल्टेज और करंट को आपका चेंज करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। बाइंडिंग आर मैग्नेटिकली एंड कपल्ड मैग्नेटिकली कनेक्टेड, मतलब जो बाइंडिंग आपकी जो होती है ना, आपकी कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, किसी तार के थ्रू आपकी बंधी नहीं होती, वो क्या होती है आपकी मैग्नेटिकली और कपल्ड मैग्नेटिकली आपकी कनेक्टेड होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये जो बाइंडिंग है आपकी N1, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी बाइंडिंग है, सेकेंडरी बाइंडिंग। इसके बीच में कोई भी तार से कनेक्शन नहीं होता कि तार से बना हो, तार से नहीं बना होता है, हवा में जाता है इसका फ्लक्स, और फ्लक्स को ले जाने का काम कौन करता है, आपका कोर करता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को आपको बोलते हो, क्या बोलते हो, मैग्नेटिकली एंड कपल्ड मैग्नेटिकली आपकी बाइंडिंग कनेक्टेड होती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है, मैग्नेटिकली एंड कपल्ड मैग्नेटिकली आपकी कनेक्टेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। बेस्ड ऑन फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो आपका ट्रांसफार्मर जो बेस्ड होता है वो किस लॉ पे आपका बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फॉर्म पे होता है। और ये किसने दिया था, ये नियम आपका फेराडे लॉ ने दिया था। फेराडे लॉ ने नियम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। और एफिशिएंसी इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू अदर मशीन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है किसी भी मशीन की अगर बात करो तो वो ट्रांसफार्मर की होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। चॉपर क्या होता है, ठीक है, चॉपर क्या होता है एक्चुअली में, ये अपना जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकल, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ही आपका कन्वर्ट करता है, एसी टू एसी कन्वर्ट करता है। जो चॉपर जो होता है वो करता है आपका डीसी ट्रांसफार्मर के जैसा, उसको कह सकते हैं, वो कन्वर्ट करता है आपका डीसी टू डीसी, ठीक है। डीसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है, वो उसको क्या कहते हैं अपन, चॉपर। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा लगभग बनता है, तो ये आपको इस टर्म को कभी भूलना नहीं है। चॉपर क्या होता है, चॉपर इज कॉल्ड डीसी ट्रांसफार्मर बिकॉज कन्वर्ट डीसी टू डीसी। ये क्या करता है, आपका डीसी टू डीसी आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पे आ जाओ, कोर प्रोवाइड लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर फ्लक्स। जो आपकी जो कोर होती है, ये जो आपकी कोर होती है वो क्या करता है, लो रिलेक्टेंस पाथ आपको देता है, लो रिलेक्टेंस पाथ फॉर फ्लक्स, ठीक है। इस मतलब जैसे कि कोई भी कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के अंदर मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, तभी तो आपका करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। इसी टाइप से क्या होता है, आपकी जो करंट फ्लो होता है, काय की वजह से, फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स की वजह से होता है, फ्लक्स की वजह से होता है। तो कोर जो आपकी होती है, कोर के अंदर से फ्लक्स होकर जाता है, तो फ्लक्स आपका क्या प्रोवाइड करता है, रो रिलेक्टेंस पाथ, मतलब कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपको रिलेक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। रोल रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए, ठीक है। रिलेक्टेंस ऑफ एयर, एयर की रिलेक्टेंस जानना होती है, रिलेक्टेंस ऑफ आयरन, ठीक है। अब इसलिए अपन क्या की रिलेक्टेंस यूज करते हैं, कोर आयरन की यूज करते हैं अपन ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, ठीक है।